इस वक्त में बहुत बड़ी खबर, और वो खबर जिस खबर को लेकर के लगातार पिछले 8-10 दिनों से माहौल बना हुआ था कि अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। और आज सुबह सुबह अचानक खबर निकल करके सामने आती है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर 3 ठिकानों पर हमला कर दिया है। और इसके बाद में अमेरिका क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और सबसे बड़ा सवाल कि ईरान क्या अब वाकई पलटवार करेगा। यह बहुत बड़ा सवाल, बहुत अहम सवाल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, तो क्या ईरान अब अमेरिका पर भी हमला करेगा, यह भी सवाल है। ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर के, क्या ईरान इस बात को स्वीकार कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। आज सुबह सुबह यह हमला होता है, 3 अलग अलग ठिकानों पर हमला होता है, और उसके बाद में अब ईरान ने 14 इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। यानी एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम, जीबीयू, वो बम है जिसके द्वारा ईरान की पहाड़ियों के बीच में फोर्डो के अंदर, जहां पर बताया जा रहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट उनका चल रहा है, न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, वहां पर हमला किया। लेकिन अब उसके बावजूद 14 शहरों पर ईरान, इजराइल के 14 शहरों पर हमले कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ईरान दबने और पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया इस पर निकल करके सामने आई है, ईरान ने कहा है कि आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। ये एक लाइन अपने आप में बताती है कि किस तरीके से अब आगे क्या कुछ माहौल होने वाला है। तो इसी खबर पर डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ, बयान क्या क्या निकल करके सामने आ रहे हैं, और आगे अब संभावना क्या है, और वर्तमान में इस वक्त में कहां पर ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सैटेलाइट इमेज जो निकल करके सामने आ रही है, उसके जरिए क्या वाकई ये संभव है कि अमेरिका ने जो हमला किया है वो पूरी तरह से उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निस्तेनाबूद कर चुका है, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निस्तेनाबूद कर चुका है, खत्म कर चुका है, या अभी भी ईरान के पास में न्यूक्लियर बोम या न्यूक्लियर जो भी सामग्री है, मटेरियल्स है, वो ज्यो के त्यों बरकरार है। क्योंकि उनका जो फोर्डो के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ था वो पहाड़ियों के नीचे था। तो ये अभी देखना बाकी है, सैटेलाइट इमेज के जरिए समझना बाकी है, ईरान की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बाकी है कि क्या वाकई उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर ऊपर से नुकसान हुआ है और अंदर सब कुछ सेफ है। क्योंकि इतना आसान नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने जिस बम का इस्तेमाल किया है, जिसको मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, जीबीयू, जिस बम का इस्तेमाल किया है, वो बम पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसा पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया बम। यानी उसकी एक कैपेसिटी पर भी जो है वो अपने आप में सवाल है, क्योंकि कोई चीज पहली बार होती है तो उसमें बहुत हद तक ये संभावना रहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, या जितना हम सोच रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं निकल करके आए। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो जीबीयू बम इस्तेमाल किया गया है, क्या उस जीबीयू बम ने पूरी तरह से परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया है? सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अगर जीबीयू बम अगर पूरी तरह से अपने हमले को भेद पाने में कामयाब रहा है, तो अभी तक रेडिएशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब आप समझिए, अगर बम अपने सटीक ठिकाने पर जाकर के लगा है, तो वहां पर अभी तक परमाणु रेडिएशन होना शुरू हो चुका होता, और उसके लिए तैयारियां की जा रही होती कि कैसे परमाणु रेडिएशन को रोका जाए। लेकिन परमाणु रेडिएशन को लेकर के अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं निकल करके सामने आ रही है। अमेरिका ने आज सुबह सुबह करीब 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार, करीब 4:30 बजे बम गिरा दिए ईरान पर, ईरान के 3 अलग अलग ठिकानों पर। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनका जो परमाणु बम है, क्या उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है, या अभी भी ईरान के पास में परमाणु हथियार ज्यों के त्यों बरकरार है। क्योंकि उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त तरीके से अपने आप को सील्ड किया था। और क्या इस बात की भी संभावना है कि ईरान ने पहले ही अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स को, न्यूक्लियर जो भी सप्लाई सामग्री है, उसको पहले से ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो,
क्योंकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर किसी आदमी को, किसी नेता को ये भी भनक लग जाए कि छापा पड़ने वाला है, तो अपना पूरा धन, पैसा, जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितने भी सोने की ईंटें होती हैं, सब कुछ जो भी होता है, उसको फटाफट दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा देता है। और ईरान यहां पर क्या वाकई 10 दिनों तक हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहा होगा? क्या ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है वो उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर दिया होगा? बहुत हद तक संभावना है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन कहीं और शिफ्ट कर दिए हो, और ऐसे में अमेरिका को खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाली बात ना हो कि पहाड़ भी तोड़ दिया लेकिन नीचे आपको कुछ नहीं मिला, नीचे आप केवल प्रयोगशाला, वो ठिकाना, केवल उसी को आप ध्वस्त कर पाए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, इसमें इसी खबर में हम सवाल चर्चा करेंगे कि क्या अब मिडिल ईस्ट इसमें अपनी तरफ से, मिडिल ईस्ट वो जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यही सारे सवाल इस वक्त में उभर करके सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई ईरान जो है वो अब पलटवार करने में सक्षम है, या ईरान अभी समय लेगा। इस बात को लेकर के भी जो है वो सवाल निकल करके सामने आ रहे, खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बताता हूं। अमेरिका ने आज सुबह सुबह भारतीय समय अनुसार करीब 4:30 बजे ईरान के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, और उसके बाद में यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उनको तबाह कर दिया। यह अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, यह मैं आपको बता दूं। और दूसरी बड़ी खबर जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान क्या करने वाला है, इस हमले के तुरंत बाद अभी भी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये अमेरिका का, ट्रंप का दावा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरानी एटम ठिकानों पर हमने बमबारी की है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले जो सोशल मीडिया ट्रुथ है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर वो आते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और उस पर उन्होंने पहले प्रतिक्रिया दी, फिर उसके बाद में वो सामने आए, उन्होंने वीडियो बयान दिया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रीफिंग के माध्यम से बताया कि हमने ये कर दिखाया है। लगातार ईरान की तरफ से डेथ टू अमेरिका कहा जा रहा था। ईरान बार बार इस बात को कह रहा था कि डेथ टू अमेरिका, तो इसीलिए हम कब तक अपने लोगों को मरवाते रहेंगे, कब तक अपने लोगों को दहशत में जो है वो हमारे लोग जिएंगे, ये बात कही गई। तो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फान है। हमला भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद में देश को संबोधित किया, प्रेस ब्रीफिंग की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान स्क्रीन पर जरा आप दिखा दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और भी बड़े हमले किए जाएंगे। अब एक बात को समझिए कि पहले अमेरिका ये कहता है कि हम दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराएंगे, समझौता कराएंगे, फिर खामेनेई के खात्मे की बात होती है, फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हम 2 हफ्ते के लिए कुछ नहीं करेंगे, और फिर अचानक से, चुपके से आप जो है वो हमला कर देते हैं। तो ये आपका हमला, ये आपकी तरफ से किया गया हमला, वो अपने आप में बताता है कि आप इस हमले को चोरी छुपे जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका ने कोई बोल करके, चेतावनी दे करके हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने कहा कि हम 2 हफ्ते जो है वो इंतजार करेंगे और 2 हफ्ते के बाद में हमला करेंगे। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब आप देखिए, अमेरिका ने जो हमला किया है, इससे पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है कि अमेरिका ये बात समझ रहा था कि ईरान को हल्के में नहीं ले सकते हैं, और एक ट्रिक जो है वो एक तरीके से ट्रैप वो बिछाया, और उस जाल में ईरान को फंसाने की कोशिश की है। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रोप्स IRGC ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। ये बात जो है वो अब ईरान की तरफ से निकल करके सामने आ रही है। ईरान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ, हमारे यहां पर हमला हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ है, और इस बात को भी ईरान की तरफ से स्वीकार किया गया है कि हम हमले को रोक पाने में कामयाब नहीं रहे। एक बात तो आप समझिए, जो बम गिराया गया है, जिसको मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, GBU, इस बम के ऊपर भी कोटिंग की जाती है, एक अलग तरीके की लेयर
जो है इस पर लगाई जाती है और इसका जो लेयर का काम है वो काम ये है कि आपकी रडार उनसे निकलने वाली वेव्स, उन वेव्स को भी ये बम सोख लेता है। मतलब कि कोई भी आमतौर पर बम जाता है या आमतौर पर मिसाइल जाती है या आमतौर पर कोई विमान जाता है तो उसको रडार कैच कर लेता है कि हाँ कोई कुछ चीज आ रही है, कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन इस पर जिस तरीके की कोटिंग की जाती है, इसकी कोटिंग इसलिए की जाती है कि रडार वो कैच नहीं कर पाए। और ये जो बम होता है जीबीयू, मदर ऑफ ऑल बम, ये 200 मीटर तक सीधा पहले जमीन के अंदर जा सकता है, ये कैपेसिटी जो है इसकी है, और 200 मीटर सीधा अंदर जाकर के फिर ये फटता है। लेकिन फिर वही बात कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि पहली बार ये इस्तेमाल किया गया है और पहली बार जब कुछ चीज इस्तेमाल की जाती है तो पूरी गंभीरता के साथ में इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपना जो अचीवमेंट्स है उसको हासिल कर लिया होगा। तो ये बयान जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी भी सैटेलाइट इमेज की जो है वो इंतजार है। जो सैटेलाइट इमेज आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है कि क्या वाकई उस पूरी पहाड़ी को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक वीडियो जारी नहीं किया गया है कि बम गिरने के बाद में, हालांकि कुछ तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है वो ऊपर की जरूर दिखाई दे सकती है। आप पहाड़ को ध्वस्त करेंगे तो पहाड़ भी ध्वस्त होने में समय लगता है और फिर पहाड़ के बीच में नीचे जा करके कोई कहता है कि 500 मीटर नीचे है, कोई कहता है 1 किलोमीटर नीचे। अब वो कितना नीचे ये तो ईरान ही बता सकता है, या इस वक्त में ये जो हमला किया गया उसके बाद में अमेरिका बता सकता है कि कितना नीचे था और हमने वहां पर जाकर के ध्वस्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। आज रात में दुनिया को बता सकता हूं कि यह हमला शानदार सैन्य सफलता रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह की बात जो है वो लगातार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही है कि हमने परमाणु हथियार नष्ट कर दिया है। तो क्या पूरी दुनिया में परमाणु हथियार नष्ट करेंगे? क्या परमाणु हथियार नष्ट करने का मतलब ये होता है या मकसद ये होता है कि आप अब पूरी तरह से सेफ हो गए हैं? और ईरान कैसे पलटवार करेगा? क्या ईरान कुछ समय लेगा? क्या ईरान तुरंत जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन ईरान की जनता या उनके सेंटिमेंट को देख करके अगर आप कहें तो ये कहा जा सकता है कि ईरान चुप बैठने वाला तो नहीं, ईरान खामोशी से रहने वाला तो नहीं है। कम से कम इस बात को जरूर जो है कहा जा सकता है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ब्रीफिंग की गई और वो वही कैप लगा करके आए जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली वो कैप लगा करके डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त में बॉम्बिंग की जा रही थी तो लगातार व्हाइट हाउस में बैठ करके उस पूरी स्थिति पर मॉनिटरिंग किए हुए थे कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। और फोल्डो, नतांज और इस्फान, इन तीन शहरों पर, इन तीन ठिकानों पर हमला किया गया है ईरान के अंदर। और ईरान के आप कह सकते हैं कि ठीक बीचों बीच ये शहर, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए लोग इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान ने बहुत ही रणनीतिक सोच के साथ में इन तीन ठिकानों को चुना था और उसके बाद में जो है वो ईरान ने ये अपने परमाणु ठिकाने यहां पर डेवलप किए। यहां पर पहाड़ियों के नीचे आप नुकसान पहुंचा पाए 100%, इसके साथ में जो है इस बात को नहीं कहा जा सकता कि वाकई 100% जो है ये हुआ होगा। नतांज के बाद में नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो ये फोर्डो जो है, फोर्डो के बारे में पहले आपको बता देता हूं। फोर्डो नतांज के बाद में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई के अंदर ये मौजूद है। फोर्डो की जहां पर बात हो रही है 300 मीटर, तो दुनिया भर के विशेषज्ञ बताते हैं कि 300 मीटर नीचे, यही अपने आप में समझने वाली। और उसकी जो बम की कैपेसिटी है, जीबीयू की कैपेसिटी, वो 200 मीटर बताई जाती है। तो क्या 100 मीटर नीचे और वो वाकई हमला कर पाने में, अपने टारगेट को अचीव कर पाने में कामयाब हुआ है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के पास में है। ये जो फोर्डो के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है, इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास में है। हवाई हमले से आसानी से इसको तबाह करना बहुत मुश्किल काम है। ये फोर्डो के बारे में एक्सपर्ट्स की राय है, जो विशेषज्ञ हैं, मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा जानते हैं इस बात को। जो लोग उन हालातों में रहे हैं, और दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, अगर अमेरिका कामयाब होता है तो ये दुनिया में पहली बार उसकी बड़ी कामयाबी कही जाएगी। लेकिन फिर आगे कहां पर
चीजें रुकेंगी, इस बात को भी देखना होगा। सिर्फ अमेरिका के पास में GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान नुकसान पहुंचाने के लिए सक्षम है। दो बातें यहां पर महत्वपूर्ण रखती है कि एक तो आपके पास में B-2 स्टेल्थ विमान वो होना चाहिए, मतलब एक खास तरह का विमान है B-2, उस विमान को नाम दिया गया है, वो विमान आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो बम है जो वहां पर चाहिए आपको, वो है GBU-57। उस विमान से उस बम को ले जाया जाता है और तभी जो है वो नीचे जाकर के उस पर अटैक किया जाता है। इसके बाद में नितांज नितांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, ये इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। जो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर ही कहा जा रहा है कि हमला किया गया है, यहां पर इस साइट पर 9 परमाणु बम, यानी एक दो नहीं बल्कि 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, उतना यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम वो पदार्थ है जिसके द्वारा परमाणु बम बनाए जाते हैं। और नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। यूरेनियम भी कई प्रकार का होता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, एक एक चीज को जो है वो अलग अलग करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल, कई किस्म का पेट्रोल होता है, हवाई जहाज में भी एक पेट्रोल इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ जो है वो आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल चलता है, जो बाकी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें भी पेट्रोल चलता है। तो पेट्रोल को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रेड होते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा जो है वो बताया है। और नेतन्याहू बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका को बधाई हो, अमेरिका ने कर दिखाया। अब ये तो सब जानते हैं, अमेरिका नेतन्याहू की प्रशंसा कर रहा है और नेतन्याहू इस वक्त में अमेरिका की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई जो है वो चीजें उस हद तक उन चीजों पर जो है वो बदल पाएंगी कि आप वो सफलता, वो सक्सेस हासिल कर पाए? ये बड़ा सवाल है। इसके बाद में तीसरा बड़ा ठिकाना जिस पर हमला किया गया है, इस्फान, ये परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है जिस पर हमला किया गया है। यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहां पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। अब एक बात को और समझिए, ऐसा भी नहीं है कि आप दुनिया में अब प्रतिबंध लगा देंगे किसी भी देश पर कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। परमाणु हथियार ऐसा नहीं कि केवल और केवल जो है वो दूसरे देश पर अटैक करने के लिए बनाए जाते हैं। परमाणु हथियार बना करके आप बिजली बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, कोयले को जहां पर इस्तेमाल किया जाता है वो उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी आप परमाणु हथियार से जो है वो, या परमाणु जो वो स्किल्स होती हैं उनसे ले सकते हैं। तो इस्फान, यहां पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, यहां पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है और यहां पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद है। इस्फान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी है। इजराइल ने इसे 13 जून को यहां एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था। तो लगातार इजराइल कोशिश कर रहा था कि इस्फान पर हम हमला करें, लेकिन उसके बावजूद वो परमाणु फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई जो है वो ईरान अब पलटवार करेगा, और पलटवार होगा तो क्या अमेरिका पर होगा, पलटवार होगा तो क्या फिर वो इजराइल पर होगा?